चैप्टर नंबर 1 क्रिएटिंग HTML फॉर्म्स यूजिंग कंपोजर। अभी ये जो चैप्टर है काफी इंटरेस्टिंग है। नॉर्मली ये चैप्टर में हमें क्या करना है, HTML आप लोगों को पता होगा, 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने देखा होगा। HTML में हम क्या करते थे, इनपुट हम लिख रहे थे, उसका आउटपुट वहां पे आपको दिखाई देता था। कंपोजर में रिवर्स है, आउटपुट हमें बनाना है, इनपुट अपने आप रेडी होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपोजर जो है उसका फाउंडर, ठीक है, आपके नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं। कंपोजर का जो फाउंडर है 30 अगस्त 2007 फैबियन एजानवे, ये उसका फाउंडर है। इसने कंपोजर फाउंड किया था, ठीक है। तो ये नॉलेज के लिए इसलिए मैंने आपको बताया। विथ इंक्रीज इन द यूज ऑफ इंटरनेट, many activities have become online. We may use a web pages to fill informations about ourselves or a product. HTML forms are used to help the visitors of the website to input data. HTML जो फॉर्म है, आप कोई भी वेबसाइट हो तो वो वेबसाइट पे हमें फॉर्म भरना जरूरी रहता है। तो वो जो फॉर्म है वो किस में क्रिएट होता है, नॉर्मल HTML जो है टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम उसमें क्रिएट होता है। It allows for more interactivity and control in data entry. For instance, if you want to open a mail account or register on a website, you need to enter your personal details in a form. This information is used to set up the account for the user. In order to obtain such informations on internet, HTML forms are used. This data is further stored by the applications and used to retrieve the details about the users registered on a website. Normally, आपको सबसे पहले वो बता दूं कि अकाउंट कहीं पे भी ओपन करना हो तो वहां पे अपना पर्सनल डिटेल्स हमें देना पड़ता है। अगर बैंक में हमें अकाउंट ओपन करना है तो वहां पे अगर हमारा सही और पर्सनल डिटेल्स सभी कुछ दिया तभी जाके हमारा अकाउंट वहां पे रजिस्टर होगा, ठीक है। वैसे वेबसाइट में भी ऐसा है, अगर हमें हमारी वेबसाइट ओपन करनी है तो हमारा सभी कुछ डिटेल्स वहां पे देना पड़ेगा, ठीक है। आप कहीं पे भी जाते हो तो आपका डिटेल्स उनके पास अगर होगा तभी जाके वो आगे आपका वर्क करेंगे, ठीक है। अ फॉर्म इन a HTML is a container used to the collect different kinds of input from the user. HTML forms contains elements like labels, checkbox, text input field, radio buttons, submit button and reset button and many more. अभी आपको यहाँ पे कह रहे हैं कि HTML जो फॉर्म्स है वो कंटेंट्स कौन से एलिमेंट्स यूज करता है, लाइक लेबल जो हमें सबसे आगे लिखना रहता है वो, चेकबॉक्स इन द सेंस व्हाट, एक से ज्यादा मल्टीपल चॉइस अगर आपको करनी हो तो चेकबॉक्स का यूज हो रहा है। टेक्स्ट इनपुट फील्ड, तो आपको क्या इनपुट करवाना है, जो टेक्स्ट इनपुट करवाना है तो टेक्स्ट इनपुट फील्ड यूज होगा। पासवर्ड करवाना है तो वहां पे फील्ड टाइप जो होगा वो पासवर्ड होगा। तो यहाँ पे सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यू के जो आपको इनपुट करवाना है उसके कनेक्टेड वहां पे फील्ड सिलेक्ट किया जाएगा। रेडियो बटन्स, रेडियो बटन्स इन द सेंस व्हाट, अगर दो में से एक ही चीज अगर आपको पसंद करनी हो तो रेडियो बटन का यूज होगा, आइदर यस या नो, मेल और फीमेल, ठीक है। तो आप दोनों पे टिक नहीं कर पाओगे, दोनों में से किसी एक चीज पे अगर आपको क्लिक करना हो तो रेडियो बटन का यूज होगा। और सबमिट बटन, तो सबमिट बटन क्या है, आपके फॉर्म में सबसे लास्ट में रहेगा सबमिट बटन। सबमिट बटन इन द सेंस व्हाट, आपका जो फॉर्म है वो कहाँ पे आपको सबमिट करवाना है, तो सबमिट पे स्पेशली वहां पे लिंक दिया जाएगा, तो आपका फॉर्म वहां पे सबमिट होगा। अगर सामने से कोई रिसिप्ट या कुछ आएगा तो वो आपको यहाँ पे आंसर देगा। एग्जाम्पल फॉर, आपका रिजल्ट देखना है तो रिजल्ट देखने के बाद आप गो पे क्लिक करोगे तो गो पे क्लिक करने से हमारे वो सर्वर पे जाएगा और हमारे नाम का जो रिजल्ट है वो हमें वहां पे दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरीके से सबमिट बटन यूज हो रहा है। हमारे सिलेबस में खाली उसका बटन बनाना है, उस पर हमें लिंक नहीं देना है। और रीसेट बटन, रीसेट बटन इन द सेंस व्हाट, आपने जो भी फॉर्म फिलअप किया है वो फॉर्म पूरा ब्लैंक करने के लिए रीसेट बटन का यूज होगा, ठीक है। एंड मैनी मोर, आगे सब जो प्रैक्टिकल आ रहा है उसमें काफी सारे जो दूसरे भी एलिमेंट्स हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। These elements are used to enter the data as well as validate the data within the forms. We will create a simple form
to enter the data using HTML tags। ठीक है, यहाँ पे हम HTML टैग्स का यूज करके एक सिंपल प्रोग्राम आपको दिखाएंगे जो आपको करना है। कहाँ पे करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप कर सकते हो, नहीं है तो डोंट वरी अबाउट दैट, जब प्रैक्टिकल हम दिखाएंगे तब आपको पूरा ये समझा देंगे। बट बिफोर दैट लेट अस डिस्कस अबाउट द एलिमेंट्स used to create HTML forms। The elements used are described in the section below। Form, input, text area, select and option tag। सबसे पहले फॉर्म टैग जो है, कोई भी प्रोग्राम अगर हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले फॉर्म टैग हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। इनपुट इन द सेंस हमें जो जितने भी एलिमेंट्स में इनपुट यूज करने हैं, टेक्स्ट इनपुट फील्ड्स यहाँ के बात की थी तो यहाँ पे वो भी रहेगा। टेक्स्ट एरिया, एक से ज्यादा अगर हमें लाइन लिखना है, कमेंट्स लिखना है तो टेक्स्ट एरिया टैग आएगा। और सिलेक्ट एंड ऑप्शन टैग, अगर सिटी का ऑप्शन हमें चूज करना है तो वहां पे सिलेक्ट एंड ऑप्शन टैग आएगा। वो आगे प्रैक्टिकल में ज्यादा उसका हम डिस्कशन करेंगे। फॉर्म एलिमेंट्स, द फॉर्म एलिमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट an HTML form। It acts as a container for all the elements used in the form। The tag form is used to implement these elements। The example shows the use of the form elements। अभी फॉर्म स्टार्ट करने से कैसे यहाँ पे हमें लिखना है वो आपको दिखाया गया है। फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू रजिस्टर डॉट HTML, मैथड इज इक्वल टू पोस्ट। ठीक है, जो इसका मेथड है वो कौन सा है, पोस्ट है। यहाँ पे फिर डॉट डॉट किया है, लिखा है इनपुट एलिमेंट्स, ताकि यहाँ पे पूरा हमें प्रोग्राम लिखना है। और लास्ट में क्या किया है, फॉर्म टैग यहाँ पे क्लोज किया गया है। ऑब्जर्व दैट द फॉर्म एलिमेंट्स यूज्ड टू एट्रीब्यूट्स, नेमली द मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस में यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, फॉर्म एलिमेंट्स यूजेस कितने एट्रीब्यूट्स है, 2 एट्रीब्यूट्स। विच वन, एक्शन एंड मेथड। The action attribute is used to specify where to send the form data when the form is submitted। ठीक है, यहाँ पे ये MCQ questions में आएगा। Which attribute is used to specify where to send the from data when the form is submitted? So answer is action attributes, right? It takes a file name as a value। This file is open when the user clicks on the submit button after filling the data in a form। The method attributes specify the HTTP methods to be used when sending the data। Which attributes specify the HTTP method to be used when sending the data? So answer is method attributes। And what is HTTP? HTTP in the sense hypertext ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये MCQ क्वेश्चंस में आ सकता है, उसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, 2 वैल्यूज, कौन से 2 वैल्यूज है, गेट एंड पोस्ट। द गेट मेथड रिट्राइव्स द डेटा फ्रॉम एंड सेंड इट टू द सर्वर बाय अटैचिंग इट एट द एंड ऑफ द URL। व्हाट इज URL? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, दोनों उसका मीनिंग है। ठीक है, कितने वैल्यूज है टोटल, गेट एंड पोस्ट, 2 वैल्यूज MCQ क्वेश्चंस में। गेट मेथड जो है यहाँ पे आपको दिखाया है, दिस मेथड अलाउज ओनली अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी सेंट एट अ टाइम। विच मेथड अलाउज ओनली अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ द इंफॉर्मेशन टू बी सेंट एट अ टाइम? So answer is get। Okay, in the post method the data is sent a block through the HTTP transaction, right? Which method is sent a block through the HTTP transaction? Answer is post। The data is including in the body of the request। This method does not have any restrictions on the data length। Which method does not have any restriction on the data length? So answer is post। The default value for method attribute is get। MCQ questions में आ सकता है कि डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो कौन सा है,
तो हमारा डिफॉल्ट वैल्यू जो है कौन सा है, गेट। ओके, इनपुट एलिमेंट, द इनपुट एलिमेंट्स आर used to insert various field like radio buttons, text box, checkbox in the form the tag input close किया यहाँ पे, input is used to implement this element. This input tag has different attributes like type, name and value, right? The input tag has different attributes like type, name and value. ठीक है, the type attributes of the input elements specify the field that is to be created in the form. ठीक है, the name attributes, ये जो है उसका आंसर है, which attributes of the input element specify the field that is to be created in the form, so answer is type. Second MCQ questions, which attributes specify the name to be used for the field in the form, so answer is name. And which attributes specify the default value of the field in the form, so answer is value. ठीक है, तो 3 लाइन में 3 MCQ क्वेश्चंस आपको दिखा यहाँ पे एग्जामिनेशंस में। ऐसे क्वेश्चंस लाइन टू लाइन कैसे करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस किया है। टेबल 1.1 shows different values of attributes and its usage. ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया गया है रेडियो बटन्स। रेडियो बटन्स का अभी मैंने आपके डिस्कशन किया है। क्रिएट्स रेडियो बटन्स इन द फॉर्म, एनी वन रेडियो बटन्स कैन बी सिलेक्टेड एट अ टाइम from a group of radio buttons, generally used to select a single item from a given group of items. दो में से अगर एक आइटम्स आपको सिलेक्ट करना है तो आपको रेडियो बटन सिलेक्ट करने पड़ेगा। यहाँ पे उसका एग्जांपल दिया है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, जो इनपुट करना है उसका टाइप कौन सा है, रेडियो। नेम इज इक्वल टू वेर, व्हाट इज वेर, वेर इन द सेंस वेरिएबल, ठीक है, और वैल्यू इज इक्वल टू क्या है, टेक्स्ट, तो आपको वहां पे जो वैल्यू इंसर्ट करना है वो क्या है, टेक्स्ट है। देन चेकबॉक्स, चेकबॉक्स क्या है, क्रिएट अ चेकबॉक्स इन द फॉर्म, मल्टीपल चेकबॉक्स कैन बी सिलेक्टेड एट अ टाइम, जनरली यूज्ड टू सिलेक्ट अ मल्टीपल आइटम्स फ्रॉम अ गिवन ग्रुप ऑफ आइटम्स। चेकबॉक्स इन द सेंस व्हाट, हमारी जो हॉबी है वो मल्टीपल है, ऐसा है कि एक ही हॉबी सबका होता है। हमारी हॉबी में म्यूजिक भी आता है, स्पोर्ट्स भी आता है, कुकिंग भी आता है, ट्रैवलिंग भी आता है। तो मल्टीपल चॉइस अगर हमें करना हो तो हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे चेकबॉक्स लेना पड़ेगा। इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेकबॉक्स, नेम इज इक्वल टू वेर एंड वैल्यू इज इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है। देन टेक्स्ट creates a text field to enter text in the form. A user can enter any data of his choice in the text field. ठीक है, टेक्स्ट फील्ड में हमें यहाँ पे जो भी डेटा, ठीक है, डेटा ऑफ हिज चॉइस अपने हिसाब से जो बनाना है, ठीक है, तो वहां पे वो टेक्स्ट फील्ड का यूज होगा। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू वेरिएबल एंड वैल्यू इज इक्वल टू टेक्स्ट। देखो यहाँ पे इनपुट टाइप जो हमारा क्या है, टेक्स्ट है, तो हमें क्या इंसर्ट करवाना है, टेक्स्ट इंसर्ट करवाना है, इसलिए हमारा टाइप टेक्स्ट रहेगा। पासवर्ड creates a password field in the form similar to the text field, but the character are not displayed to the user. Instead, the character typed is converted into non-readable format. सिंपल है, पासवर्ड जो है उसका टाइप क्या रहेगा, पासवर्ड रहेगा। अगर इनपुट टाइप इसमें टेक्स्ट लिया है तो पासवर्ड हर कोई रीड कर पाएगा। यहाँ पे आपको क्या कहा गया है, टेक्स्ट फील्ड बट द कैरेक्टर आर नॉट डिस्प्लेड, उसका जो फील्ड है वो टेक्स्ट है, ठीक है, लेकिन वो रीड कर पाएंगे नहीं। आपको यहाँ पे कहा गया कन्वर्टेड इनटू नॉन रीडेबल, तो वो स्टार के हिसाब से या डॉट के हिसाब से वहां पे आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे देखिए ऊपर जो है वो टेक्स्ट है तो उसका टाइप टेक्स्ट लिया था, बट यहाँ पे पासवर्ड है तो उसका टाइप क्या लिया है हमने, पासवर्ड लिया है। सबमिट क्रिएट अ सबमिट बटन इन द फॉर्म, ऑन क्लिकिंग द सबमिट बटन the values of data entered in the form is submitted to the file specified in the action attributes of the form elements। ठीक है, अभी हमने डिस्कशन किया था सबमिट के बारे में,
कि सबमिट का जो फॉर्म है वो हमें कहाँ पे उसका जो लिंक कनेक्टेड है वहां पे अगर हमें फॉर्म सबमिट करवाना है तो वो सबमिट बटन में वो लिंक का पूरा डिटेल्स आएगा। यहाँ पे हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में ओनली सबमिट का बटन बनाने का है। उसका टाइप क्या है देखो, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट एंड वैल्यू इज इक्वल टू लेबल। ठीक है, सेम एज टू रीसेट, create a reset button in the form. On clicking the reset button, the values of data entered in the form are cleared and set back to the default values। ठीक है, रीसेट बटन से क्या होगा, पूरा जो हमारा फॉर्म फिलअप किया है वो एज इट इज पहले था वैसा हो जाएगा, उसमें जो भी डेटा डाला है वो सभी डेटा हमारा क्लियर हो जाएगा। सो इनपुट टाइप इज इक्वल टू रीसेट एंड वैल्यू इज इक्वल टू लेबल। टेक्स्ट एरिया एलिमेंट्स, the text area elements allows multi-line text input. The text area and text area close is used to implement this element. It allows entering unlimited number of characters. It can be used to enter comment, report or a long description of product. ये जो नॉर्मली टेक्स्ट एरिया एलिमेंट्स है वो क्या करेगा, अगर आपको कमेंट्स लिखना है या रिपोर्ट लिखना है, ठीक है, तो ज्यादा अगर लाइन हमें लिखनी है तो ये टेक्स्ट एरिया टैग यहाँ पे यूज होगा। द साइज ऑफ टेक्स्ट एरिया एलिमेंट्स कैन बी स्पेसिफाइड बाय, यहाँ पे देखो स्पेसिफाई यूजिंग रोज एंड कॉल्स एट्रीब्यूट्स। द साइज ऑफ टेक्स्ट एरिया एलिमेंट्स कैन बी स्पेसिफाइड यूजिंग रोज एंड कॉल्स एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन जो वो है कि टेक्स्ट एरिया एलिमेंट्स है उसके कौन से एट्रीब्यूट्स है, रोज एंड कॉल्स। द रोज एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू सेट द नंबर ऑफ रोज ऑफ द टेक्स्ट दैट विल बी विजिबल विदाउट स्क्रॉलिंग अप और डाउन। ठीक है, ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन है। विच एट्रीब्यूट्स इज यूज्ड टू सेट द नंबर ऑफ रोज ऑफ टेक्स्ट दैट विल बी विजिबल विदाउट स्क्रॉलिंग अप और डाउन, यानी स्क्रॉलिंग जो है वो अप और डाउन, ठीक है, किए बिना, तो उसका आंसर क्या रहेगा, रोज एट्रीब्यूट्स। ओके, एंड द कॉल्स एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू द सेट ऑफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ टेक्स्ट दैट विल बी विजिबल विदाउट स्क्रॉलिंग राइट और लेफ्ट स्क्रॉलिंग किए बिना। ठीक है, तो उसका आंसर क्या रहेगा, कॉल्स। ठीक है, ये दोनों एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, द रोज एट्रीब्यूट्स वाला और ये द कॉल्स एट्रीब्यूट्स वाला। द फॉलोइंग एग्जांपल shows how to insert a text area in the form. Form method is equal to post action is equal to comment.html। यहाँ पे आप देखो फॉर्म मेथड आपको बताया, इनपुट योर कमेंट्स, br tag in the sense break line, text area name is equal to comments, rows is equal to 4 and calls is equal to 20। तो rows का साइज और calls का यहाँ पे आपको दिखाया गया है। योर कमेंट्स हियर, टेक्स्ट एरिया टैग क्लोज किया है और यहाँ पे क्या क्लोज किया है, फॉर्म टैग क्लोज किया है। नाउ सिलेक्ट एन ऑप्शन एलिमेंट्स, राइट, द सिलेक्ट एलिमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, सिलेक्ट एन ऑप्शन टैग को यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन मेनू भी बोल सकते हैं। द ऑप्शन एलिमेंट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द वैल्यूज दैट आर टू बी displayed in the menu। The tag select, right, the select tag is used to create a drop down menu। The tag option is used to create the elements within the menu। Following example shows the use to select an option elements, right। यहाँ पे select tag start किया है, option value is equal to अहमदाबाद यहाँ पे लिखा है और ऑप्शन टैग क्लोज किया है। तो ये सिलेक्ट जो है वो सिटी का बनाने के लिए स्पेशल इसका यूज होगा, जो ड्रॉप डाउन मेनू में आपको दिखाई देगा, ताकि आप एक पे क्लिक करेंगे तो वहां पे मल्टीपल जितने भी सिटीज है वो आपको दिखाई देंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे एक सिंपल प्रोग्राम आपको दिया है जो आपको HTML में आपको लिखना है।
तो HTML में हम कैसे लिखेंगे, विंडो आर करना है, वहां पे नोटपैड लिखेंगे और एंटर करेंगे। और ये जो पूरा प्रोग्राम आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोग्राम है वो यहाँ पे आपको लिखना है। और लिखने के बाद क्या करना है, फाइल में जाके उसको सेव करना है। और सेव करते समय याद रखना है आपका जो फाइल नेम लिख रहे हो, ठीक है, तो उसके पीछे मैं एग्जांपल के लिए एक आपको प्रोग्राम दिखा रहा हूँ। ये देखिए HTML हेड, ठीक है, टाइटल टैग हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो टाइटल में हम यहाँ पे लिख रहे हैं वेलकम टू नारायण स्कूल, ठीक है। और यहाँ पे टाइटल टैग हम क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे टाइटल टैग क्लोज हमने किया वैसे यहाँ पे हम हेड टैग क्लोज करेंगे। अभी जैसे हेड टैग क्लोज करें, यहाँ पे बॉडी टैग, जैसे हमारे में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी, तो वैसे इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है बॉडी, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल प्रोग्राम दिखा रहा हूँ कैसे सेव करना है उसके रिलेटेड। फिर पूरा प्रोग्राम आपके टेक्स्ट बुक में ये जो दिया है, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप नोटपैड में वो चीज कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं है तो टेंशन लेने की नहीं बात है, जब हम प्रैक्टिकल लैब में जाएंगे तब पूरा आपको दिखाएंगे। अभी नॉर्मल में यहाँ पे एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ, ठीक है। और बॉडी टैग को हमने यहाँ पे क्लोज किया और HTML, ठीक है। प्रोग्राम को जस्ट सेव कैसे करना है वो सिखाने के लिए मैंने ये छोटा प्रोग्राम टाइप किया यहाँ पे। फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S, इधर फाइल में जाके सेव कीजिए। अभी डेस्कटॉप पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। फाइल को सेव करने के लिए आपको क्या करना है, HTML यहाँ पे आपको एक सिंपल नाम लिखना है, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ s2.html और यहाँ पे सेव एज टाइप जो है वो क्या है, ऑल टाइप्स, और यहाँ पे हमें सेव करना है। इसको मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ, ठीक है। देखने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे, मिनिमाइज कर रहे हैं, ठीक है। S2 पे आप देखेंगे, ये देखो आ गया। टाइटल में मैंने क्या लिखा था, वेलकम टू नारायण स्कूल, और मैंने जो इनपुट किया था वो यहाँ पे आ गया। तो वैसे आपको जस्ट सिंपल ये वाला जो प्रोग्राम है HTML वाला, वो पूरा प्रोग्राम आपको क्रिएट करना है, ठीक है। अगर उसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो आप ग्रुप में मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया है, तो उस पर पूरा डिस्कशन कर सकते हैं। पहले मैं आपको ये पूरा प्रोग्राम क्या है उसके बारे में समझा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये जो प्रोग्राम है उसमें हेड के ऊपर एक HTML है, ठीक है। ये जो ऑनलाइन बुक है उसमें नहीं दिया है, लेकिन आपका टेक्स्ट बुक अगर आप देखोगे तो उसमें दिया गया है। HTML हेड टाइटल, तो टाइटल में क्या लिखा है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। फिर हेड टैग क्लोज किया है। बॉडी बीजी कलर इज इक्वल टू लाइट ब्लू, बीजी कलर इन द सेंस बैकग्राउंड कलर, उसका कलर कौन सा रहेगा, लाइट ब्लू। H1 उसका एट्रीब्यूट है यहाँ पे सेंटर, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सेंटर टैग क्लोज किया है और यहाँ पे H1 क्लोज किया है। H1 इज द लार्जेस्ट हेडिंग, टोटल यहाँ पे 6 हेडिंग है, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। H6 इज द स्मॉलेस्ट हेडिंग, ठीक है। तो H1 सबसे बड़ा है, तो आप H1 में लिखोगे तो उसका डिटेल्स बढ़ाएगा, और H6 जो है वो सबसे छोटा है, तो H2, H3, H4 वो सब पॉइंट अगर हमें कहीं पे लिखने हो ना, वहां पे यूज होंगे। फॉर्म नेम इज इक्वल टू फॉर्म रजिस्ट्रेशन, एक्शन इज इक्वल टू फॉर्म डॉट HTML। देन सेंटर यानी बीच में आएगा, उसका एट्रीब्यूट्स है। टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 0, यहाँ पे जो टेबल टैग दिया है ना, वो आपको सब इक्वल फॉर्मेट में लिखने के लिए दिया है, इसलिए उसका बॉर्डर क्या रहेगा, 0। अगर बॉर्डर में हम 2 या 4 लिखेंगे तो आपका जो प्रोग्राम आप लिखोगे तो उसके बॉर्डर पे आपको जो साइज लिखा होगा उसके हिसाब से वो बॉर्डर आपको दिखाई देगा। देन टीआर इन द सेंस टेबल रो, ठीक है। टीडी विथ इज इक्वल टू 12%, तो टीडी इन द सेंस टेबल डेटा, उसका विथ दिया है यहाँ पे 12%, और वहां पे लिखा है फर्स्ट नेम, ठीक है।
देन टीडी विथ इज इक्वल टू 1% एंड यहाँ पे लिखा है एनबीएसपी। तो एनबीएसपी का मतलब होता है नॉन ब्रेकिंग स्पेस। स्पेस देने के लिए भी यहाँ पे टैग का यूज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें भी ऐसा लिखना है, टीडी को क्लोज किया। टीडी इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, लिखने का जो टाइप है वो क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है। नेम इज इक्वल टू टेक्स्ट फर्स्ट नेम। टीडी टैग यहाँ पे क्लोज किया, जैसे टीडी टैग क्लोज किया टीआर टैग क्लोज किया। टीआर टैग क्लोज किया इन द सेंस फर्स्ट रो हमारा डन हो गया। सेकंड रो में जाने के लिए अगेन स्टार्ट टू टीआर, यानी सेकंड रो हमारा स्टार्ट हुआ। इसमें क्या है, मिडल नेम एनबीएसपी, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट नेम। जैसे फर्स्ट नेम का था वैसे ही सेम मिडल नेम का है, वैसे ही सेम लास्ट नेम का है। तीनों तीन का टेक्स्ट बॉक्स में और उसका नेम और उसका वैल्यू सब इक्वल है, जस्ट नेम चेंज किया है, फर्स्ट नेम मिडल नेम और लास्ट नेम। ठीक है, टीआर टैग हमने क्लोज किया, अगेन स्टार्ट टीआर। अभी देखो टीडी जेंडर, जेंडर यहाँ पे एनबीएसपी टीडी स्टार्ट। अभी इसका टाइप देखो चेंज हो जाएगा, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, नेम इज इक्वल टू जेंडर, वैल्यू इज इक्वल टू मेल, और यहाँ पे क्या लिखा है, चेक्ड। चेक्ड का मतलब क्या होता है कि जो मेल है उसके बॉक्स पे बाय डिफॉल्ट वहां पे सिलेक्ट किया हुआ दिखाई देगा आपका। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे चेक्ड वर्ड यूज किया है। अगर ये चेक्ड वर्ड फीमेल में यूज करते तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा डॉट्स है वो कहाँ पे दिखा देता, आपको फीमेल पे दिखा देता। ठीक है, टीडी टैग क्लोज किया, अगेन स्टार्ट टीडी, टीआर क्लोज किया, अगेन स्टार्ट टीआर। वापिस दूसरा नया लाइन लिया हमने, नया रो। हॉबी का वैसे बनाना है। अभी हॉबी में हमारा जो इनपुट टाइप है वो क्या है, चेक बॉक्स। नेम क्या है उसका, सी एच के, चेक सिंगिंग। वैल्यू इज इक्वल टू सिंग, यहाँ पे भी क्या लिखा है, चेक्ड। उसका मीनिंग क्या होगा, हमारा बाय डिफॉल्ट जो है वो कहाँ पे दिखाई देगा, सिंगिंग पे सिलेक्ट किया हुआ दिखाई देगा होगा। ठीक है, बाकी के दोनों सेम है, देखिएगा जो यहाँ पे है चेक बॉक्स और यहाँ पे वैल्यू में डांस, और यहाँ पे जो लिख रहे हैं उसका कनेक्टिंग है। ठीक है, अभी एरिया में देखो टेक्स्ट एरिया टैग यूज कर रहे हैं हम, तो टेक्स्ट एरिया नेम इज इक्वल टू टेक्स्ट एड्रेस, रोज इज इक्वल टू 5, कॉल्स इज इक्वल टू 17। ठीक है, इंसर्ट एड्रेस हियर, टेक्स्ट एरिया टैग क्लोज किया। ठीक है, तो यहाँ पे रोज का जो साइज है वो 5 है, कॉल्स का जो है वो 70 है। अभी देखिए सिटी के लिए यूज किया है, तो सिटी के लिए सिलेक्ट नेम इज इक्वल टू कंबाइन सिटी। ऑप्शन टैग दिए है जैसे हमने ऊपर देखे थे, सेम वैसा यहाँ पे ऑप्शन दिया है। अभी यहाँ पे सिलेक्ट टैग। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, सबमिट और रीसेट बटन बनाने के लिए दोनों के ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे लास्ट में टीडी क्लोज किया, टीआर क्लोज, टेबल टैग क्लोज, सेंटर में रखना था यानी सेंटर टैग क्लोज किया, फॉर्म स्टार्ट किया था, फॉर्म टैग क्लोज। जितने भी टैग स्टार्ट किए थे वो सभी टैग यहाँ पे डन किए, बॉडी का टैग भी डन किया, एचटीएमएल का भी डन किया। करने के बाद आपका जो पूरा प्रोग्राम है वो प्रोग्राम आपका ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, ये देखो रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फर्स्ट नेम मिडल नेम लास्ट नेम, ये सब टेक्स्ट फील्ड है, यानी हम इजीली इसमें टेक्स्ट लिख पाएंगे। जेंडर में मेल या तो फीमेल दोनों में से कहीं एक को पसंद कर पाएंगे। हॉबी में देखिए अगर मुझे सिंगिंग पसंद है, डांसिंग पसंद है, रीडिंग पसंद है तो वो भी हम कर पाएंगे। एड्रेस में यहाँ पे हम पूरा एड्रेस टाइप कर पाएंगे। सिटी में देखिए यहाँ पे राजकोट जो उसके राइट साइड पे ड्रॉप डाउन मेनू है, वहां पे अगर हम क्लिक करेंगे तो आप अनदर सिटी भी वहां से सिलेक्ट कर पाएंगे। और सबमिट का बटन दिया है और रीसेट का भी यहाँ पे आपको बटन दिया गया है। तो ये पूरा HTML जो फॉर्म है वो रेडी किया है हमने। ठीक है, आपको एक नॉर्मली ऐसा फॉर्म बनाना है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस आपको पता चलेगा कि हम HTML में अगर फॉर्म बनाते हैं तो कितना टाइम जाता है, वहां पे हम इनपुट लिखने के बाद हमें आउटपुट मिलेगा। और वही सेम चीज जब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कंपोजर में हम आउटपुट क्रिएट करेंगे और इनपुट अपने आप क्रिएट होगा, तो वैसा
आपको जब नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसका प्रैक्टिकल भेजूंगा तब जाके आपको उसका पता चलेगा। तो ये आपको करना है नोटपैड में सिंपल, ठीक है। अगर कोई क्वेरी आता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे बताइएगा, स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो कि सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रहा है तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसका पूरा सॉल्यूशन आपको मैं वहां पे करके दूंगा, ठीक है। तो आप ये ट्राई कीजिएगा, अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है तो। नहीं है तो डोंट वरी, ये पूरा जो वीडियो है वो मैंने स्टेप बाय स्टेप पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे किया है, तो आप उसको 2 बार देखिएगा ताकि ये प्रैक्टिकल आपको इजीली पता चल जाए, ठीक है। हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट लेक्चर में कंपोजर का प्रैक्टिकल के साथ हम मिलेंगे।